भगवान् वीरो मंगलं गौतुबोगड़ी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर श्री अकलंक देवी स्वामी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मिराजों की जय हो। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं कर्माद्धेतु फलावह योग्राह्योग्राहनाद्यन्ता स्थित्युत्पत्तिव्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मक ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मक ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः स्वदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको निकोऽपि नैव सः चैतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत् सवक्तव्या स्वरूपाद्यैर् निर्वाच्या परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः सस्याद्विधिनिषेधात्मा स्वधर्मपरधर्मयो समूर्तिर्बोधमूर्तित्वा दमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्त कारणैः स्वयमेव तु कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञानचारित्र मुपायाः स्वात्मलब्धये त्वत्ते यथात्मसंसिद्ध मात्मनो दर्शनं मतं यथा वस्तु निर्णीतिः सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित् प्रमिते पृथक्।
बस इतना ही हुआ है। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आत्म स्वरूप का संबोधन यहाँ हो रहा है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल बैठे हैं। हमें अपने स्वरूप को पहचानना है, और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार एक सिंघनी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म दे करके वह कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। उधर से भेड़िया जो होते ना, या उनको बोल सकते हैं लोमड़े, सियार। उस सियारों की टीम आ रही थी और वह बच्चा देखा तो अब उसका कोई नहीं है, तो अपने साथ ले करके चले। अब वह सिंह जो है भेड़ियों के साथ रहता और दूध पी करके धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, और जैसे भेड़िया चलते हैं वैसे वह चले, और जैसा वह बोलते हैं वैसा ही वह बोलने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, लेकिन अपने आप को वह क्या समझ रहा है कि मैं भेड़िया हूँ, जैसे ये है वैसे ही मैं, बस अपने स्वरूप को भूल चुका था। एक बार एक सिंह ने देखा कि ये क्या है, पीछे रह गया था वह भेड़िया, तो सिंह ने उसको बुला करके उसको समझाया कि तू सिंह है। तो वह कहता नहीं, मैं तो भेड़िया हूँ। बहुत समझाने के बाद भी वह, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पानी के अंदर देखो, मुझे देखो, अपने आप को देखो, देखो अपन कैसे हैं, तुम सिंह हो। और थोड़ा सा दहाड़ करके भी बताया, तुम भी दहाड़ो। उसने भी दहाड़ने का प्रयास किया, तो उसके मुख से भी दहाड़ निकल गई, और मैं और जे एक सा हूँ, मैं सिंह हूँ। बस पहचान हो गई। भेड़ियों का झुंड छोड़ करके उसने भी जैसे ही दहाड़ना प्रारंभ किया, तब कोई भेड़िया मेड़िया पास में आने वाला नहीं। ऐसे ही हमारी भी दशा है। जब तक हम उनकी टीम में रहेंगे तब तक हमारे अंतरंग की दशा क्या है वह प्राप्त नहीं हो पाएगी। एक दहाड़ मारो और अब घर बार छोड़ करके सब बच्चे, पोता पोती, बहू, नाती आदि ये जब तक नहीं छूटेंगे तब तक हम अपने स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। असंख्यात बार ऐसा कहा गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। उपसम सम्यक दर्शन भी असंख्यात बार, छऊपसम सम्यक दर्शन भी असंख्यात बार होकर के छूट जाता है। अणुव्रत भी असंख्यात बार जीवन में धारण करके छोड़ दिए जाते, वही संसार बना रहता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, और मुनिव्रत भी अनंतों बार अगर हमने द्रव्य से धारण किए हैं तो वो भी चले जाते। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इस रत्नात्रय को अच्छी तरह से धारण करके
और अंतरंग में भावलिंग प्रकट करते हुए और आगे जब बढ़ते हैं तब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। यही अकाट्य नियम है। आप सोचें कि भाई आप घर में भी लड्डू खाते रहो और वहीं से सीधा मोक्ष के लिए नसैनी। दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष हो पाने। दो मुख सुई सिए न कंथा, दो पथ राही चले न पंथा। दोए काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष हो पाने। दो सुई के मुख अगर हैं दोनों तरफ तो एक सुई सिएगी क्या? नहीं सिएगी। और दो रास्ते एक साथ चलना चाहे कोई तो चल पाएगा क्या? इसी प्रकार से आपको मोक्ष पाना है, अपने स्वरूप को प्रकट करना है तो दो ही काम एक साथ नहीं होंगे। अब कुछ साहस आप लोगों को करना होगा। चतुर्मास पूर्ण होने जा रहा है और वही सब घर वाली सब भी बातें सुनाते रहो, फिर से चालू कर दो महाराज अब वही चीज़ें, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। हम तो जल्दी से जल्दी पुस्तक को पूरा करो और अपने आप लोग अपने काम में लगो और हम अपने 1-2 घंटे अच्छे बैठ लेते हैं, ध्यान में आनंद आ जाता है। बढ़िया वो घंटा हमारा बचेगा और आप लोग अच्छे से अपने जिसमें आप लोगों को आनंद आ रहा है वो आप लोग आनंद अपना हमेशा थोड़े। अब तो चतुर्मास मिल गया है, चतुर्मास होने के बाद कब कैसा क्या व्यवहार हो जाए, फिर आपको अपने काम में लगना है और हमें। अब आगे अभी यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात हो गई। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों के जीव प्राप्त कर लेते हैं और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो चारों गतियों के जीवों को ज्ञान भी उनका सम्यक ज्ञान हो जाता है। त्रियंच भी अभी ऐसे असंख्यात त्रियंच हैं जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी हैं। मनुष्य की तो छोड़ दो, कितने असंख्यात। मनुष्यों के पास आ जाओ तो मनुष्य के पास जैसे ही आते हैं तो संख्यात सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी आपको मिल जाएंगे। संख्यात मिलेंगे, असंख्यात नहीं। नरकों में चले जाओ तो असंख्यात सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी आपको नरकों में भी मिल जाएंगे। देवों में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा संख्या सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी की वही है। लेकिन सम्यक चारित्र की जब बात आएगी तो वह मनुष्य पर्याय है। एक देश चारित्र तो त्रियंचों में भी हो जाता है, लेकिन सकल चारित्र की बात जब आती है तो वह मनुष्यों में होते हैं और मनुष्यों में भी उनकी गिनती है। संख्यात में है, लेकिन संख्यात में भी कम नहीं है, लाखों नहीं है, करोड़ों में हैं। सब सम्यक दृष्टि नहीं होते सब जगह। जगन्न भोग भूमि है, जगन्न भोग भूमि भी कितनी है? कहते असंख्यात जगन्न भोग भूमि है। 2.5 द्वीप के बाहर वहाँ त्रियंच रहते हैं, उनमें सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है। स्वयंवर पर्वत, अंतिम पर्वत और अंतिम समुद्र, उसमें भी सम्यक दृष्टि त्रियंच पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा। और यहाँ भी 2.5 द्वीप में रहने वाले त्रियंच हैं, उन सबको लगा करके असंख्यात त्रियंच होते हैं जो सम्यक दर्शन से युक्त हुआ करते हैं। ऐसा शास्त्रों में संख्या बताई गई है। लेकिन मनुष्यों में जो संयम धारण करने वाले 3 कम
9 करोड़ इसके ऊपर नहीं जा सकते, इतनी ही संख्या होती है। वह चारित्र बहुत दुर्लभ है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अभी 2 के बारे में तो बता दिया। अब तीसरा जो है सम्यक चारित्र, उसके बारे में 13वें नंबर की और 14वें नंबर के माध्यम से चारित्र का वर्णन करेंगे। दर्शन ज्ञान पर्याये, दर्शन ज्ञान पर्याये सूतरोत्तर भाविषु, सूतरोत्तर भाविषु स्थिर मालंबनम यद्वा, स्थिर मालंबनम यद्वा माध्यस्थ्यम सुख दुःखयोः, माध्यस्थ्यम सुख दुःखयोः दर्शन ज्ञान पर्याये सूतरोत्तर भाविषु स्थिरमालंबनम यद्वा माध्यस्थ्यम सुख दुःखयोः। पढ़ो। बन गई? एक और कर लें 14वें नंबर की, फिर बताएं। ज्ञाता दृष्टा मेकोहम, ज्ञाता दृष्टा मेकोहम सुखे दुखे न चापरः, सुखे दुखे न चापरः इतीदं भावना दार्ढ्यम, इतीदं भावना दार्ढ्यम चारित्र मथवा परम, चारित्र मथवा परम ज्ञाता दृष्टा मेकोहम सुखे दुखे न चापरः इतीदं भावनादार्ढ्यम चारित्रमथवा परम। पढ़ो। बन गया? अब देखें क्या कह रहे हैं। दर्शन ज्ञान पर्यायेषु, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इनकी पर्यायों में दर्शन गुण है, दर्शन गुण की पर्यायें होती हैं, और ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की पर्यायें। सम्यक दर्शन की पर्यायें और सम्यक ज्ञान की पर्यायें। इन पर्यायों में क्या होना? उत्तरोत्तर भावेषु, उत्तर उत्तर यानी आगे आगे का, उन्नत होना यानी आगे आगे ये उन्नत होती चली जाती।
ज्ञान दर्शन की पर्यायें जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वह उन्नत होती चली जाती है या उन्नत होने वाली ये हुआ करती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं चौथे गुणस्थान में जो छायक सम्यक दर्शन है वही पंचम गुणस्थान में नहीं होता, वही छठे में नहीं होता। उत्तरोत्तर इनकी पर्यायों में निखार, इसके शक्त्यांशों में निखार आता चला जाता है। जैसे एक बार आपने कपड़ा धो लिया, फिर धोने के बाद उसमें भी और टिनोपाल आदि अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें करते, उसमें और चमक आती चली जाती है। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे पहले क्या बनाते हैं? नींव को देख लो कैसी दशा रहती है। पहले जो नींव भरी जाती थी मिट्टी गारा आदि 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 पत्थर आदि भरते थे, उसमें ज़्यादा सफाई मफाई नहीं, कीचड़ आदि सब ऐसा होता है। तो ये नींव है। फिर इस नींव में भी निखार आने लगा, धीरे धीरे आप लोगों ने उसमें निखार लाए। तो उसमें क्या करते हैं भैया, मिट्टी से नहीं भरना, अपन को चूना और रेत आदि है उसको लेकर के फिर उसमें भी आपने फिर निखार। अब चूना मूना छोड़ो, अब तो सीमेंट एक बिल्कुल तैयार है और उसमें इस प्रकार से अब रेत भी छोड़ो, उसमें तो अच्छी मोटी गिट्टी आदि ऐसी सफाई। तो ऐसे निखार आते चले जाते हैं, ऐसे ही ऊपर भी निखार आते चले। तो नींव तो हो गई सम्यक दर्शन, ठीक है। अभी नींव भोगने का मतलब मकान थोड़ी बन गया है। और नींव होने के बाद फिर दीवालें खड़ी करते हैं और ढांचा ले लो, उसमें भी ढांचे में फिर दीवालें भी फंसाई जाती हैं। ढांचा और दीवालें जो होती हैं ये क्या हो गया? ये सम्यक ज्ञान हो गया। और इसके बाद दीवालें खड़ी हो गई, नींव भी हो गई और छत नहीं डले तो अभी मकान की तो छत डालना। वो छत क्या है? तो चारित्र रूपी छत डल गई, दीवालें भी खड़ी हो गई, छत भी ढल गई। अब क्या करना? अभी भी मकान, अब क्या करना? तो उसमें ये चारित्र तो हो गया, अब इसमें निखार लाना है। तो क्या करेंगे? तप करेंगे, सम्यक तप। और सम्यक तप कैसा होता है? कहते अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो अंदर भी आप अच्छे उसमें जो कुछ करवाना है, छाव आदि करवा के रोगन तो अंतरंग में कराओ, और फिर बाहर में भी दीवालें हैं तो बाहर भी अंतरंग और बहिरंग तप के माध्यम से इनमें पूर्णता को प्राप्त होती हैं। फिर भी उनमें भी और दरवाजे आदि लगाना, फिर और चित्रकारी आदि करना, ये सब ऊपर ऊपर की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि आदि के माध्यम से। और फिर अच्छे से तैयार हो जाता है, फिर उसमें आराम से सोना, यानी अपनी आत्मा में बिल्कुल स्थिर हो जाना। इतना ही सुनने में और क्या है कि समझ में नहीं आ रहा? ये समझ में नहीं आता आप लोगों को? अपना मकान बनाने की कला आपके पास है। तो एक भजन पढ़ा था, थोड़ा सा याद आ रहा है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर
फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। आपका घर कौन सा है? महाराज ये हमारा घर देख लो, थोड़ा सा पवित्र कर दो। ये हमारी दुकान है, ये हमारा घर है। हमारा घर है, उस घर तो हम कभी नहीं आए। पराए घर को ही अपना घर मान करके, और बस यही मेरा घर है। तो ये घर आपका नहीं है, वो घर भी नहीं है, और ये घर भी। दो घर कौन से हो गए? वो घर तो आपका जो मिट्टी चूना का बना हुआ है वो घर है, और एक जो आप जो जिसमें रहते हो इस शरीर में, एक ये भी घर है। एक दो घर हैं आपके, लेकिन ये आपके स्थायी घर नहीं। इन घरों को भी एक दिन छोड़ करके जाना है। तो अपना घर कौन सा है? तो अपने स्वरूप की ओर आना ही अपना घर है। इस स्वरूप के बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान करिए, सिद्धांत करिए, और थोड़ी सी बैठ करके स्थिरता ला करके और इसका चिंतन मनन करिए। मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? मैं ज्ञाता दिष्टा हूँ, आदि आदि। इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की पर्यायें भी जब स्थिर हो जाती, अचल हो जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। स्थिरम आलम्बनम। आलम्बनम यानी आलम्बन करना, यानी ठहरना। और यदवा अथवा सुख दुखियो माध्यस्थ्यम। माध्यस्थ्यम सुख दुखियो, कर्म के उदय से जो होने वाले सुख दुख हैं उनमें मध्यस्थ भाव होना, इसका नाम चारित्र्य है। मध्यस्थ का अर्थ मध्य में रहना, ना इस तरफ ना। पक्षपात छोड़ दो। किसका पक्षपात? एक राग का पक्ष है, दूसरा द्वेष का पक्ष है। कौन से पक्ष में जाए? राग के पक्ष में जाए कि द्वेष के पक्ष में जाए? बीच में रहना, इधर ना इधर जाना ना उधर, मध्यस्थ हो करके अब उस कर्म के उदय में जो हमें सुख मिल रहा है, इस सुख में हर्ष नहीं करना, और कर्म के उदय में दुख मिल रहा है उसमें किसी प्रकार का द्वेष विषाद नहीं करना। सिर्फ जानना और देखना। रत्न कंडक साहब का चार में यही पंक्ति आई है कि हे बब्बात्मन, अब अगर आपका दर्शन मोह है समाप्त हो गया है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया है, तो अब राग देश निर्वृत्ति, राग देश की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करो। घर में अगर अणुव्रत आदि धारण करते हैं तो उससे राग की देश की निवृत्ति होती तो ही, लेकिन एक देश हुआ करती है, कुछ तो हो जाती है, एक सीमा बन जाती है। बस इतने ही पदार्थों में मुझे राग देश करना है, बाकी के पदार्थों का मेरा त्याग है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप राग देश से निवृत्त होना चाहते हैं तो सब घर परिवार आदि का त्याग कर दो।
स्थूल राग था, उस स्थूल राग का हमने त्याग कर दिया। नहीं, स्थूल पाप का त्याग किया, तो स्थूल पापों में जो विशेष राग हो रहा था, गाढ़ राग हो रहा था, उस गाढ़ राग का तो हमने त्याग कर दिया। अनंतानुबंधी संबंधी राग चला गया, अप्रत्याख्यान संबंधी राग चला गया, प्रत्याख्यान संबंधी अभी भी है, उसका हम अभी त्याग नहीं कर सकते। वो तो रहे, हाँ उसको और तनु हम कर सकते हैं और छीण कर सकते हैं। एक दूसरी प्रतिमा वाला है, वो अभी बहुत सारा व्यापार करता है, उसका बहुत सारा बिजनेस भी है, और एक दूसरी प्रतिमा वाला है जिसके कोई अब व्यापार आदि नहीं है, वो भी उसके फिर भी वह सूक्ष्म करता चला जा रहा है। अंतर अंतर कई प्रकार के भेद इसमें बन जाएंगे, आप जितने बनाना चाहो, जिसकी जैसी नियम आदि होते हैं उसमें बनते चले जाते हैं। क्योंकि एक देश चारित में तो बहुत सारे 1 से लेकर के 99 तक, ये क्या है? अभी ये रुपया नहीं है, ये पैसा है, और जैसे ही 1 डाल दिया तो रुपया हो गया। ऐसे ही पंचम गुणस्थान वर्ती के भेद करते चले जाओ 99 तक, और फिर जैसे ही सब छूट गया, लंगोट भी छूट गई, तो बस लंगोट तक अभी क्या है? 99 है। देखो कितने, सब एक के पास अभी 6 खंड हैं, उसने 6 खंड का ही अपना बना लिया, फिर एक ने 5 खंड का बनाया, एक ने 4 खंड का नियम किया। ऐसे करते 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 चलो, घटाते चले जाओ, और घटाते घटाते कहाँ तक आ जाओ? 1 लंगोट तक आ जाओ। अभी पंचम गुणस्थान वर्ती है, और जैसे ही लंगोट उतरती है और यथाजात स्वरूप आता है तो रुपया पूरा हो जाता है। उसको बोलते हैं सकल चारित्र, कि विकल चारित्र। फिर भी उतना उसका कम से कम राग कम तो करता चला जाता, तत्संबंधी देश कम थे। जितनी जितनी इच्छाएं हम कम करते चले जाते हैं, उतने ही हमारे अंदर सुख बढ़ता चला जाता है, और जितनी हमारी सामग्री जुटती चली जाती है, उतना ही विकल्प आते थे। इसमें भी फिर चारित्र में जब प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति में भी आचार्य भगवान कहते हैं वो उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद निर्वृत्ति में आता है, स्थिरता में आता है। और ऐसे स्थिर होते चले जाते हैं, सारी दुनिया समाप्त हो जाती। मौन से आधा और ध्यान से पूरा जगत समाप्त होता। मौन से आधा, अगर आप मौन ले लो 10 दिन के लिए पर्यूषण पर्व में लोग मौन ले लेते हैं, तो आधा तो समाप्त हो गया। अब ना कोई से बोलना ना चालना, अपने में बस मगन है, तो आधा समाप्त हो गया। और आधा अगर ध्यान में बैठ गए, और ध्यान का अर्थ है सभी बाहरी चीज़ों से हट करके एक वस्तु में अपने मन को टिका देना। और जैसे ही हमारा मन स्थिर हो जाता है, एक वस्तु में टिक गया, मतलब अब वह निर्विकल्प हो गया। जितनी सारी वस्तुएं हैं उन सबसे निर्विकल्प हो गया, बस एक में लीन हो गया। ये ध्यान की प्रक्रिया कहलाती है। इसलिए इस ध्यान का अभ्यास करो। हम लोगों के लिए भी, या भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के लिए उपदेश दिया कि हे गोयम, सभी सारों में कोई सार है तो यह संयम है, व्रत है। और इन व्रतों में भी कोई सार है तो वह ध्यान है। उस ध्यान में आप लीन रहो। सारे सारों में सार तो ये है कि रत्नात्रय प्राप्त कर लिया,
और रत्नात्रय में भी अगर कोई सार है तो वह ध्यान है। इस ध्यान को करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि चारित्र दो प्रकार का होता है, एक भेद परक और एक अभेद परक, एक प्रवृत्ति परक, और जब तक निर्वृत्ति में नहीं रहते तो प्रवृत्ति भी आगम के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहिए। और भावना इस प्रकार की होना चाहिए कि 24 घंटे में कुछ ऐसे भी घंटे हमें मिलें कि जो निर्वृत्ति की ओर जाएं, जो आनंद कोई नहीं ले सकता, वो आनंद ध्यान में लीन साधुओं को आता है। इसमें छेड़ाला में आता है, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमेंद के इंद्र। जो आनंद शुद्धोपयोग में मुनिराज को आता है वो आनंद अहमिंद्र को भी नहीं आता। सर्वार्थ सिद्धि का जो अहमिंद्र है उसको भी वह आनंद नहीं प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये संयम के साथ शुद्धोपयोग का आनंद है। इसलिए यथायोग्य जहाँ देव आदि तो ध्यान नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उनके पास तो बहुत शक्ति पाई जाती है, सुनते हैं, लेकिन ध्यान में टिक नहीं पाते, बैठ नहीं सकते। वैक्रियक शरीर के साथ ध्यान नहीं होता, औदारिक शरीर चाहिए। कौन सा ध्यान? तो जो स्थिर रहने वाला, उस ध्यान की बात कर रहे हैं। यथायोग चारों गतियों के जीवों को ध्यान होता है। तो क्या बताया जा रहा है, देखें फिर से एक बार इस गाथा के माध्यम से कि उत्तरोत्तर भावेशु, उत्तर उत्तर यानी आगे आगे का उन्नत होने वाली जो दर्शन ज्ञान पर्यायसु, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याय हैं, इनमें स्थिरम स्थिर अचल आलंबनम यानी ठहरना, यदवा अथवा सुख दुखियो कर्म उदय से होने वाले सुख और दुख में मध्यस्थ भाव का होना, ये चारित्र कहलाता है। अपने आप चारित्र नहीं आता, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस चारित्र के लिए पुरुषार्थ करना है। सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान तो हो जाता है। युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते हुए, जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। लेकिन चारित्र हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक तो आचरण चारित्र है, वो चारित्र की बात नहीं है यहाँ पर। वो तो सम्यक दर्शन के योग जो 8 अंग होते हैं और 25 दोषों से रहित होता, वो आचरण वो नहीं, वो तो उसके साथ होना ही चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए 5 पापों का त्याग रूप, वह एक देश अथवा सकल देश, उन 5 पापों का सकल रूप से त्याग होना या एक देश त्याग होना, तब चारित्र की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो फिर अगर यही हो गया है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं, फिर तो कपड़ों के साथ ही मोक्ष हो जाएगा। और अगर झाड़ू लगा रहे हैं और निर्विकल्पता आ गई उसी में, तो झाड़ू लगाते लगाते भी मोक्ष हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते ही चारित्र भी हो जाता है, तो तीनों हो गए हैं, तो फिर अभी तो बहुत सारे यहाँ से चले गए होते, खाली हो गए होते। हाँ होती तो है महाराज, आज तो मुक्ति धाम भी वहाँ ले जाते हैं। मुक्ति तो आपके घर में ही होती है, और मुक्ति धाम ले जाने की जरूरत क्या है? हैं? जहाँ से मुक्ति हुई है वही धाम है। ये मुक्ति नहीं, ये वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो चारित्र का आलंबन लेना। इस चारित्र के माध्यम से ही हमें आत्मा के दर्शन होते हैं, नहीं तो नहीं।
देखो, समय सार ग्रंथ में आत्मा रूपी राजा के अगर दर्शन करना है तो उसमें गाथा आती है, जहणाम को भी पुरुषो रायाणम जाने दूड़ सदहदी, तो तम अनुचरदि पुणो अथथियोपयतेणे। जिस प्रकार कोई अर्थ का, धन का इच्छुक जीव है, वह पहले राजा को अच्छी तरह से राजा जान करके उस पर विश्वास करता है, फिर उस राजा के पास जाकर के राजा के अनुकूल वह आचरण करता है और राजा उस ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको धन दे देते हैं। इसी प्रकार एवं ही जीव राया ना दब्बो तह सद्दहे दब्बो, अणुचरि दब्बो ये पुणो सोचे विदु मोक्ष कामेणे। उसी प्रकार से मोक्ष कामेणे, मोक्षार्थी जीव को भी जीव रूपी राजा को अच्छी तरह से जान करके उस पर विश्वास करके फिर प्रयत्न पूर्वक उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए, तो जीव रूपी राजा की प्राप्ति हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक ग्रामीण व्यक्ति ने राजा की बड़ी महिमा सुनी, तो वह राजा के दर्शन की इच्छा से गांव से चलता चलता उस नगर में आया जहां राजा रहता था। नगर में राजमहल का रास्ता मालूम नहीं होने से वहां चौराहे पर एक ट्रैफिक मैन से उसने कहा कि मुझे राजा के दर्शन करना है। राजमहल का रास्ता कौन सा है? तो ट्रैफिक मैन ने कहा कि तुम्हें राजा के दर्शन करना है तो ये सामने सीधी सड़क है, उससे चले जाना, इधर उधर कहीं नहीं। हाँ, इधर उधर अगर देखा तो गड़बड़ हो जाएगा, भटक सकते हो। इधर उधर नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधे चले जाना। पहले एक कोर्ट आएगा, दरवाज़ा आएगा, उसको पार कर जाना। फिर दूसरा कोर्ट आएगा, वहाँ भी अटकना नहीं, उस दरवाजे को भी पार कर जाना। फिर तीसरा कोर्ट आएगा, वहाँ भी अटकना नहीं, उसको भी पार करना। और देखना कि एक बहुत बड़ा बीच में मैदान आएगा, जहाँ बहुत भीड़ लगी होगी, बहुत व्यक्ति होंगे, उन सबको देखना। और उसमें जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और जिसके लिए चमर छत्र उसके ऊपर लगा हुआ है, चमर डराए जा रहे हैं, और जो अच्छा तेजस्वी है और जिसकी जय जयकार हो रही है, वह राजा है। ऐसा समझ करके वह गया और राजा को दर्शन किए, और राजा को दर्शन करके उसने अपने अंतरंग की भावना भी प्रकट कर दी। राजा ने प्रसन्न होकर के उसके लिए धन दिया, और अब वह कालांतर में कभी राजा को भूल नहीं। इसी प्रकार इस जीव ने काल अनंत निगूढ़ मजार बीत तो एक इंदी, अनंत काल निगूढ़ में व्यतीत कर दिया। परिणामों की तारतम्यता से अर्थात संक्लिष्टता की हानि से पृथ्वी कायक आदि में आता है और विशुद्धि पड़ती चली जाती है। तो दुर्लभ लई ज्यों त्यों पर्याय लई, और बढ़ता चला जाता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, आदि आदि 4 इंद्री, और फिर पंच इंद्री पर्याय को प्राप्त कर लेता है, और मंद कसाय करता है तो देव हो जाता है, देवों से मनुष्य हो जाता है, उत्तम कुल आदि। इस प्रकार से वह बढ़ता हुआ जब मनुष्य पर्याय में पहुंचता है तो यह मनुष्य गति रूपी चौराहे पर आ गया है। जैसे वह गांव से चौराहे पर आया था, ऐसे ही यह जीव भी कहाँ गया? मनुष्य रूपी
चौराहे पर आ गया जहाँ से चारों ओर रास्ते चले जाते हैं। और वहाँ ट्रैफिक मैन के सदृश कौन है? गुरु महाराज हैं। और उन गुरु महाराज का जब समागम होता है और वह पूछता है कि मुझे आत्मा रूपी राजा के दर्शन करना है, मोक्ष महल का रास्ता कौन सा है? तो वह ज्ञानी गुरु महाराज कहते हैं, तुम ज्ञान दर्शन रूपी सड़क से सीधे चले जाना। अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना, उससे स्खलित नहीं होना, कहीं अटकना नहीं। राग देश की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, हास रति अरति, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, मिथ्यात अविरति की, संकल्प विकल्प, अहंकार ममकार, कसाय की ये गलियां मिलेंगी, इनमें अटकना नहीं। ज्ञान दर्शन की सड़क से सीधे चले जाना। चलते चलते पहला 9 कर्म का कोट आएगा। शरीर आदि जो होते हैं इसमें भी अटकना नहीं, सीधे चले। फिर द्रव्य कर्म का दूसरा कोट आएगा, उसमें भी अटकना। फिर भाव कर्म का तीसरा कोट आएगा, उसमें भी अटकना नहीं। फिर अस्तित्व वस्तित्व आदि गुणों की पब्लिक दिखाई देगी, बहुत सारे गुण। उस पब्लिक के बीच में भी जो चित्त चमत्कार रूप आत्मा रूपी राजा है, आत्म प्रभु है, जो अजर अमर है, उसका दर्शन करना। और ऐसा दर्शन करना कि स्वप्न में भी, किसी भी अन्य पर्याय में, पुद्गल की पर्याय में, शरीर की अवस्था में, किसी भी विकार में, किसी कर्म की प्रकृति में, बंध में, सत्ता में, आत्मा का कोई विकल्प ना हो, निर्विकल्प हो जाओ अपने ज्ञान दर्शन में, गायक स्वरूप में, सिर्फ जानना और देखना। इस प्रकार से आत्मा के दर्शन होते हैं। यानी शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप अगर हमने समझ लिया तो जैसा सिद्धों का स्वरूप है उस स्वरूप में आप लीन हो जाओ, और कोई चीज़ नहीं आए, तब आत्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन हम जब यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं तो रास्ते में ही अटक जाते हैं। सब्जियों की दुकान लगी रहती है, फलों की दुकान रहती है और दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। तो भैया दोनों तरफ नहीं देखना, सीधे नीचे देखते हुए आना, नहीं तो दर्शन भगवान के नहीं हो पाएंगे। वहीं फल ले लोगे, चलो अब एक बार फिर रखे आते हैं घर। इस बाद में दर्शन करके पूजा करके आएंगे तो मिलेंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं। इसलिए महाराज ऐसी चीज़ समझाओ जो हमारे लिए समझ में आए तो ये तो समझ में हम लोगों की आ जाती है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इतना हो गया। अब दूसरे नंबर का श्लोक और इसको पूरा करते हैं। ज्ञाता दृष्टाः मेको हम मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञाता दृष्टा यानी जानने देखने वाला हूँ। अहम एको मैं एक हूँ, मैं एक शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला ज्ञाता दृष्टा। अहम, अहम का अर्थ मैं हूँ। सुखे दुखे ना चा अपराहा, चा माने और, अपरा कोई मेरा दूसरा ना नहीं है। सुखे दुखे, सुख और दुख में मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं सिर्फ एक आत्मा और दूसरा मेरा कोई नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो दंसरणाणमयो सदा रूबी नबी अत्थि मच्छ किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ये समय सार की सारभूत ये गाथा। अहमिको मैं शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप आत्मा। अहमिको खलु शुद्धो निश्चय न से मैं शुद्ध हो।
दंसनाणमयो, मैं दर्शन ज्ञानमयी हूँ, अरूपी हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण से मैं रहित हूँ और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब इस प्रकार की भावना में लीन हो जाते हैं रत्नत्रय के साथ, तो फिर आनंद की अनुभूति अलग प्रकार की हुआ करती है। तो इतिदम, इदम इति यानी इस प्रकार से, इदम भावना दार्ढ्यम, इस प्रकार की आत्म भावना को दृढ़ता के साथ जो करता है वह चारित्रम अथवा परम, अथवा या परम उत्कृष्ट वीतराग भाव संबंधी जो चारित्रम है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। इस प्रकार की लीनता उनकी जब हो जाती है, चतुर्थ काल आदि होते हैं, उस समय इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और छपक शरीर आरूढ़ हो जाते हैं ऐसी भावना के साथ। पहले भावना होती है, कहते हैं जो पहले भावना करता है और भावना करते करते फिर और अपनी भावना को स्थिर करता हुआ और फिर ऐसा स्थिर हो जाता है कि उसकी विशुद्धि शुक्ल ध्यान में परिणत हो जाता है और यथाचात वीतराग सम्यक्त को, वीतराग चारित्र को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त। ऐसी महिमा इस चारित्र की बताई जा रही है। इसलिए ये तीन रत्नात्रय हैं जो हमें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसलिए भव्यात्माओं, इन रत्नों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, इसीलिए हमें मनुष्य पर्याय मिली है। समय आपका हो गया, फिर से एक बार देखें, दोनों को देखें। उत्तरोत्तर भावेशु, उत्तर उत्तर यानी आगे आगे का उन्नत होने वाली जो ज्ञान दर्शन की पर्याय हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्याय हैं, उनमें स्थिर हो जाने का नाम यानी उनमें ठहरने का नाम चारित्र है। और जो सुख दुख हमारे लिए मिल रहे हैं उनमें भी मध्यस्थ हो जाना यानी समता भाव रखना, इसका नाम चारित्र है। और उत्कृष्ट चारित्र चाहिए है तो मैं एक हूँ, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ऐसे सुख दुख में हमेशा ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला बना रहना, इस प्रकार की जो दृढ़ भावना होती है उस भावना के माध्यम से परम चारित्रम यानी उत्कृष्ट वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है। यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का। अब क्या चाहिए बताओ? ऐसी महाराज, ये तो जम नहीं रही कहना है। हम तो अपने बच्चों को भी खिलाते रहें और हमें मोक्ष भी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो कहने ठीक है, कोई बात नहीं, खिलाते भी रहो तो अभी नहीं होगा, परंपरा से जब आपको मिलेगा तो परंपरा से आपको भी मिल जाएगा, घबराओ नहीं। भावना भवनाशनी होती है, अभी से भावना भाना प्रारंभ कर दो। ये नहीं जब हमारे लिए चतुर्थ काल आ रही जब ही करेंगे, नहीं, अभी से करोगे तब आगे जा करके हमारे भव का नाश होगा।